निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग हैं उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी और मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सो। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। शत्रु मित्र सम जानि मान मान अपमान सम। दुख सुख लाभ न हानि। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई लाभ, ना कोई हानि। हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना चित्त जोड़े है कि दुख सुख का, लाभ हानि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका अब जो है तैयारी हो गई प्रेम रंग रंगने की। तो भगवान ने ऐसा रंग भेजा, ऐसा रंग रंगने वाला मिला दिया जिससे प्रेम रंग से हृदय रंग जाए। बोले नितैक धर्मिन संग। नित्य उसको प्रेमी जनों का संग मिल गया। बड़ा कठिन है, सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित एक धर्मिन संग। बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग। जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। फिर नित नित प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की। जहां ये चौथी भूमिका आई तो पांचवी भूमिका में लीला दर्शन होने लगता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुधार। ये जो कृपा हरिवंश की। नेत्र खुले हैं बंद। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ, आनंद सुप्रवाह करता हुआ एक एक क्षण महाप्रेम में व्यतीत हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी। छिन छिन हर हसंत। ये जो कृपा हरिवंश की। ये छठवीं भूमिका आई। क्षण क्षण में उसका रोना हो रहा है। क्षण क्षण में वो प्रियालाल के संग विहरण कर रहा है। क्षण क्षण में उनकी लीलाओं का गायन करके डूब रहा है। छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी। छिन जस कहता भंग ये जो कृपा हरिवंश की। सातवीं भूमिका में हर समय प्रिया प्रीतम के साथ रहता है, हर समय। और आठवीं भूमिका जब जागृत होती है तब जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए दर्शन पाना दुर्लभ है, उस केली का दर्शन करता है। त्रपित न मानत नैन कुंजरंध्र अवलोकितन। ये सुख कहत बने न ये जो कृपा हरिवंश की। निरंतर कुंजरंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केली का वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये 7 भूमिकाएं बहुत सुंदर प्रेम की श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन की। तो जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है। जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है और जब निंदा होती है तो सबको बुरा लगता है, लेकिन प्रेमी को नहीं। प्रशंसा प्रेमी को चुभती है और निंदा उसको मीठी लगती है। ये उल्टा मार्ग है, प्रेम का उल्टा मार्ग है।
सम्मान करे तो ऐसे कर लेगा, अपमान करे तो उसके चरणों में प्रणाम करेगा। ये प्रेम का मार्ग उल्टा मार्ग है। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम अकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब, जैसे झंडा फहराता है ना, तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा और लंबा होगा उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है। तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपनी श्रवणेन्द्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती, ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है, जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे। तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, ये एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा।
निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। आप विचार करके देख लीजिए। लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे, श्री कृष्ण के लिए कर रहे। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दे और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहने की प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है। प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको ये लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा नहीं जाता। उसके हृदय में ये
पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। श्री सद्गुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, यही सद्गुण शिष्य में आते हैं। इसलिए ऐसे जब सद्गुरुदेव मिल जाए, तो ये एक आए थे एक कांतिक में, बोले आपने ब्लूटूथ सिस्टम की बात कही थी, वो कर दो ना ब्लूटूथ सिस्टम। ये स्वाभाविक होता है, इसमें किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। आपका आत्मसमर्पण जितनी जोर का होगा, उतने गुरु प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। तीसरा, जो परम ईश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत है, अचिंत्यानंत गुण संपन्न है, अखिल रसामृत सिंधु है, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, नित्य बिहारी हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, सर्वदेव पूज्य हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, परब्रह्म के भी परम आश्रय हैं, नित्य निर्गुण हैं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अप्रमेय हैं, अनवद्य हैं, अकल हैं, अचल हैं, अनामय हैं, सच्चिदानंद घन हैं, अचिंत चिन्मय विग्रह हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। इसका मतलब अपने श्यामा श्याम को जब देखा तो ये सब कुछ श्यामा श्याम ही है, ऐसा सर्वोपरि भाव रख करके ममता इष्ट देव के चरणों में करे। चौथा, इसलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर आवश्यकता, इसमें लिखा है आवश्यकता अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, वो बाधा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों की विलासिता के लिए भोग किया जाता है, वो भगवत प्रेम में बहुत बाधा है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति, ममता थोड़ी भी रहेगी, तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जो, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को दो रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे पांच भौतिक शरीर हैं, पांच भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, निर्विकार है। कोई अधिकारी पुरुष ही ये बात जानता है। अधिकारी कौन? जो ऐसे सदगुरु का वर्ण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष चिन्ह वाले नहीं हैं, चिदानंद हैं। इनका खेल अपने आप से अपने आप में हो रहा है। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, या ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी भला स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गाएंगे? 7 दिन में परीक्षित को सर्प काटेगा और मर जाएंगे, तो उनका उद्धार स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गा करके करेंगे? विचार करके देखो, जिन्होंने लौटकर अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो भला सांसारिक बात करे? ये चिदानंदमयी लीला आप कैसे जानोगे पार्थिव बुद्धि, बिना साधना के, बिना भजन के? पहले उपासक इतना मान ले कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। बिना भजन के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के नहीं समझ में आएगा। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, बड़ा गूढ़ विषय। अहो भाग्य है कि बैठे हो और सुनने को भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मन इतना राजी हो गया कि हम और कुछ तो नहीं जानते, पर श्यामा श्याम हमारे हैं। इतना तो आ ही गया होगा कि और हम कुछ नहीं जानते, पर इतना तो जरूर है कि श्यामा श्याम हमारे। हमें लगता है यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को। छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते, चीखते रास्ते, हमारे माई श्यामा जू को राज। प्रभु और प्रभु की लीला
ये दोनों सच्चिदानंदमयी है। अब पार्थिव प्राकृतिक माया बुद्धि से सच्चिदानंद को नहीं समझ सकते, इसीलिए उपासना की आवश्यकता है। जब राधा बाबा से कोई बात करता तो कहते कितने लाख नाम जप करते हो रोज? अगर आप नाम जप नहीं करते तो हमारा उत्तर देने का मन नहीं करेगा और आप नहीं समझ पाओगे हमारे उत्तर को। अब आज नाम जप में किसकी रति? फालतू की प्रपंच, ये ऐसे ऐसे, उनको फुर्सत ही नहीं प्रपंच से, और समझना चाहते चिदानंद बात। कैसे समझो? और जब चिदानंद बात कही जाती है तो उसमें क्यों में लगा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए तो क्यों में छोड़कर जब श्रद्धा से सुनोगे तब ये बातें समझ में आई। बिना श्रद्धा विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अब यहां तर्क से प्रेम को समझना चाहते हैं तो पहली बात ये समझना है भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम चिदानंद हैं। अब चिदानंद नहीं जानते हो, नाम जप करो, भजन करो, वो जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और इनकी लीला स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये महाप्रेम विलास है। बोलो, भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, जो शिव जी का भजन करते हैं, काम विजयी हो जाते हैं। भगवान में कई काम होगा, पर हमारी बुद्धि में मलिनता होने के कारण हम अपनी दुर्गति का रास्ता चयन कर लेते हैं। भगवत स्वरूपों में भी भेदभाव, भगवत स्वरूपों में भी हमारे अंदर ऐसी निम्न कोटि के विचार आने लगते हैं। छठवां, उसको बहुत सावधानी से गुप्त रखा जाता है। जब तक गुरु आदेश ना हो और अगर गुरु मंत्र देने लगे तो फिर उसका पतन हो जाएगा। मंत्र गुरु की आज्ञा से दूसरे को दिया। जब गुरु कह दे कि जाओ अब दीक्षा दो तो ही, नहीं तो मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र कभी वाचिक नहीं जपा जाता, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हम मंत्र नहीं बोल सकते। तो बोले जो जुगल मंत्र गुरुदेव ने दिया, बड़ी सावधानी पूर्वक उसको छुपा के रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एकांत कमरे में हम बोल ले, नहीं, वाणी से उच्चारण नहीं करना, वाय ओठ बंद, बस उपांशु या मानसिक जुगल मंत्र। नाम आप कीर्तन भी कर सकते हो, नाम जप भी सकते हो, लेकिन मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान नाम कीर्तन का नियम ले लेना, ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर गृहस्थी को, हर साधक को चाहिए। अपने यहाँ तो अखंड नाम कीर्तन गुरु कृपा से हमें लग रहा है काफी समय से चल रहा है, वर्ष 2 वर्ष हो गए होंगे, हाँ 2 वर्ष। तो जो घर में तो 30 मिनट का नाम कीर्तन का तो रख ही लो। आप अपने अपने घर में अगर 30 मिनट रख लो तो बहुत जोर की बात है, ना हो तो 15 मिनट रख लो, पर नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। जिस घर में नाम कीर्तन होता है वहां किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते। भूत प्रेत पिशाच है, दुनिया के टुटका, दुनिया के सब नहीं आते। नाम कीर्तन बहुत मंगलमय है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है, जितनी आवाज जाएगी वहां तक कोई भी विघ्न आपको परास्त करने वाला नहीं आएगा। कि जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कई तरह के ऐसे गण हैं, कई तरह के ऐसे विनायक हैं, कई तरह के ऐसे अशुभ जन हैं जो अमंगल करने वाले हैं। तो नाम कीर्तन से बहुत लाभ मिलता है। घर में पवित्रता पूर्ण रूप से बनी रहेगी यदि आप 30 मिनट नाम कीर्तन कर लें, 15 मिनट नाम कीर्तन कर लें। ये सत्संग व्यर्थ न जाने दें, इसको अपने जीवन में उतारे। और जो किसी प्रमुख सखी के शरणागत होकर के भावना करें, जैसे हमारी प्रमुख सखी है हित सजनी जू। हम जब कोई सेवा करते हैं तो देखते हैं कि अपनी हित सजनी जू के समीप अपने गुरुजी सहचरी रूप से खड़े, और वो सेवा गुरुजी के इशारे से हित सजनी जू प्रिया प्रीतम तक, ऐसे सेवा का है। अनुगत सेवा होती है। बहुत ध्यान से जो हम भोग लगा रहे हैं तो उस समय हम तत्काल ध्यान करें कि हमने भोग की थाल पधराई, हमारे आचार्य हित सजनी स्वरूप से श्री जी के पास विराजमान, वहीं गुरुजी सखी स्वरूप से है। गुरुजी थाल को सामने, तो आचार्य चरण अपने कर कमल से प्रिया प्रीतम को भोग लगा रहे हैं। हम ये भावना में देखें, हम सेवा में हैं, भावना कर रहे, तत्काल गरम गरम फुल्का ला के फिर रख रहे हैं, फिर परोसते जा रहे हैं। आप बैठे हैं लेकिन भाव में से परोसते जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान पंखा कर रहे हैं,
आचार्य चरण हित सजनी जो पवार हैं, कैसे प्रियालाल मुस्कुरा मुस्कुरा के पा रहे, कैसे हास्य विनोद परिहास करते जा रहे, ऐसी भावना। नवा, नित्य निरंतर अपने को, अपने भजन को, अपनी सेवा को, ये सब करुण भाव दैन्य भाव से इष्ट देव के चरणों में समर्पित करते रहना। सब सेवा हुई और भाव किया, प्रभु इस सेवा का फल यही सेवा मिलती रहे, इस भजन का फल भजन में रुचि हो जाए, सेवा का फल सेवा, भजन का फल भजन, और कोई चाह नहीं। इसी से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम कोई चाह कोई मांग नहीं करते। करुण प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सेवा करने के बाद दंडवत, दंडवत के बाद आप बोलो या ना बोलो, 2 मिनट खड़े होकर हृदय से जरूर प्रार्थना करो। अपने दोषों को उनके सामने रखो। प्रभु देख लो, मैं आपका दास कहता हूं फिर भी कामी हूं। प्रभु देख लो, मेरे अंदर ये दोष है, हे नाथ आप कृपा करो, इन दोषों से मुझे बचा लो। 10वां, ये काम विकार बहुत आगे तक रहता है, इसलिए निराश मत होना। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-4 मिनट में मिटा दें, ऐसा नहीं। ये स्फुरित होता रहता है बहुत आगे तक, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ फिर इसकी गुंजाइश नहीं। लीला में भगवान का वो अलग विलास है कि जैसे नारद आदि महापुरुषों को आकर्षित किया, वो एक अलग विलास है। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, जहां आत्मबोध हो गया या भगवत साक्षात्कार हो गया, फिर इसके बाद कोई विकार हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचाता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष या भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष का मन ऐसे होता है जैसे भुना हुआ चना। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप अच्छी भूमि में डाल दें, खाद पानी लगावें, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। हाँ, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितना भी बो आप नई फसल होगी, ऐसे ही कितना विषयों का संयोग हो, संत हृदय में काम जागृत नहीं होता। बहुत धैर्य की बात कह रहे हैं कि जब आप इस मार्ग में चलेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये काम आपको बाधा पहुंचाता रहेगा। आप ऐसा न समझे कि आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही परमार्थ की, क्योंकि आपके अंदर काम तो वैसे ही आ रहा है। बड़ी ऊंचाई तक काम का प्रवेश है, और ये प्रयोग मत करो, इसके अनुसार क्रिया मत करो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उपासना का रंग और इन क्रियाओं का त्याग तो काम समूल नष्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आप जैसे आग बुझने जा रही फिर घी डाल दिया, फिर आग बुझने जा रही फिर घी, तो आपको जीवन भर फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये काम विजयी हम नहीं हो पाए। एकदम बंद करना पड़ेगा। मुखमंडल पर प्रियाजू के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति न्यौछावर ऐसी, लाल जी इंद्र नीलमणि कांति ऐसे ऐसे चिकने कपोल लालजू के, मकराकृत कुंडल, बांके नेत्र, और वो प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। ललाट विशाल सुंदर तिलक रचना, चंदन, बीच में कुमकुम की बिंदु, उन्नत नासिका, नासिका में लटकता हुआ बुलाक मोती का, बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर। जब मुस्कुराते हैं तो दांतों में लालिमा छा जाती है, ऐसे युगल सरकार। चमक रहे हैं दंत पंक्ति, भुजाओं में रत्न में कड़े बाजूबंद, अंगुलियों में रत्नों की विविध रंगों की अंगूठियां, और लालजू अधरों पर मुरली, लाडलीजू लालजू के कंधे पर बाहु विराजमान किए हुए, लालजू की बड़ी सुंदर अलकावली, श्री चरणों में युगल सरकार के नूपुर, रत्नमय करधनी, मस्तक पर मयूर पिछ चंद्रिका की तरफ झुका हुआ, चंद्रिका मयूर पिछ की तरफ झुकी हुई, और सुंदर पुष्पों के, विविध पुष्पों के आभूषण, माला, श्रृंगार। ऐसी भावना में
परम ज्योतिर्मय युगल सरकार का वो उपासक दर्शन करता है, भाव देह से प्रिया प्रीतम विराजमान है। कोई सखी चंवर डुला रही, कोई व्यजन कर रही है, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य, और श्री जी हमारी ओर देख रहे। लालजू बाकी चितवन से श्री जी की ओर, और श्री जी हमारी ओर देख रहे। ऐसा उपासक देख पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण की सी देह प्रभा, नीलांबर झलमल झलमल गोरे अंग पर हो रहा है। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री जी हमारी ओर देख रहे। ये कृपा कटाक्ष। चकोर की भांति लालजू श्री जी के मुख चंद्र का पान कर रहे हैं, और श्री जी करुणा बरसाती हुई हमारी ओर देख रहे। श्री चरणों के जो नूपुर, इनसे मंत्रों का नाद होता है प्यारी जी के। जरा सा तो मुखर हो जाते हैं नूपुर। उपासक भावदेव में अपनी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि, लालजू के अधरों में विराजमान बंशी ध्वनि, विविध सेवा परायण सखियों के दर्शन, उपासक उसी समय जिस सुख का अनुभव करता है वो सुख मोक्ष में भी नहीं है, इसलिए मोक्ष सुख का भी त्यागी हो जाता है। हमें इसी सुख की लालसा करनी है। बड़ी कृपा हो गई कि अपने लिए सब बानक बन गया। रसिक गुरुदेव मिल गए हैं, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई। जो अपने में त्रुटि है वो इसी मंत्र से, इसी नाम से, इसी उपासना से सब दूर हो जाएंगी। वृंदावन जैसा धाम मिल गया, अब चिंता क्या करनी है, अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती, बेविचारणी नहीं। बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन, ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा है। हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे हैं। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ। इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद है। अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी, और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी। ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ, आप देखना इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते। बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है। अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है। सच्ची शरणागति का स्वरूप ये है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है। वो केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की। जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है,
माँ का दूध पीता है और उसकी माँ चरने गई, वो हर समय अपनी माँ का चिंतन करता है। ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन, जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी माँ चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी माँ गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। आसित्रो मत प्रियाम रुद्र माम वसी कर तुम अर्हसि। और हे रुद्र, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। भगवान शंकर से श्री कृष्ण चंद्रजू ने कहा कि जो मेरी प्रिया राधा के अधीन हो जाते हैं, राधा की शरण में हो जाते हैं, राधा राधा रटते हैं, वो मुझे वसी कर तुम अर्हसि, बहुत जल्दी मुझे अधीन कर लेते हैं। भगवान ने अपने अधीन होने का उपाय बता दिया। राधा शरणागति, राधा नाम जप करो, इससे आपको बहुत जल्दी प्रभु ज्ञान प्रदान कर देंगे, बहुत जल्दी प्रभु साक्षात्कार प्रदान कर देंगे। समर्पण भाव प्रियाजू के चरणों में और प्रियाजू के सुख के लिए प्रीतम श्री कृष्ण का चिंतन, उनकी सेवा, उनका सत्कार, तद्भावोत्सवता, आपके भाव उत्सव के लिए, आपके सुख के लिए तत्प्राणनाथे रति। और ये सबको प्राप्ति हो सकती है, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। कौन सो उत्तम कौन गंवार यहां प्रसंग नहीं। यहां जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में इन सबका कोई महत्व नहीं। कोई भी हो, सबका अधिकार है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। परंतु सर्वोच्च भाव जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक इस मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि अग्रसर होने के लिए जो त्याग है, वो त्याग भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से स्वाभाविक हो जाता है। जैसे अपने लोग कोई प्रयास नहीं पड़ा, गुरु प्रसाद से सहज में जब हम कृपा में बैठ के चलते तो त्याग करना कठिन नहीं हो, जब अहंकार से त्याग करना चाहते तो बहुत कठिन है। इसलिए धन्य है जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिल गया, उनके सानिध्य से सहज ही ये बड़े बड़े भोगों का आकर्षण स्वाभाविक छूट गया। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ ये बार बार बदले नहीं जाते, बहुत होश में चयन कर ले। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ, पंथ एक बार बार बदले नहीं जाते। ये सांगोपांग एक बार स्वीकार कर ले और आजीवन वैसे ही चले। अब वो रस स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए चलावें, वो प्रभु की बात है। हमारा बदलने का भाव नहीं होना चाहिए, वो पहुंचाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अपने पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो महावाक्य, संन्यास, और फिर इधर आए शरणागत, फिर इधर निज। तो हमारे गुरु ये बदलते दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में वही सच्चिदानंद गुरुदेव हमें जगह जगह पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। जिसे बहुत ध्यान देने के बाद इस प्रेम रस की प्राप्ति करनी है, उस संप्रदायवाद के झगड़े में भी ना फंसे। संप्रदायवाद के बड़े झगड़े होते हैं, इसमें ना फंसे। किसी की निंदा नहीं, सब भगवान के स्वरूप सत्य हैं, सब महान हैं। जो जहां उपासना करते हैं, मेरे लिए जो मेरे गुरुदेव ने दिया, बस श्यामा श्याम उनका नाम, उनकी उपासना, बस हमसे इतने से मतलब है। संप्रदायवाद के झगड़े में ना फंसे। वे महापुरुष श्री भाई जी महाराज आदेश करे, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, मार्ग तो छूट जाता है, बस यही बातें रह जाती है प्रपंच वाली, लड़ाई झगड़े वाली। संप्रदाय का मतलब है सीधा सुरक्षित मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। और आचार्य हैं इसकी स्थापना करने वाले, तो आचार्य ने जो मार्ग स्थापित किया वो है मंत्र, वो है वाणी जी, वो है सेवा, वो है धाम, वो है नाम। इसी को पकड़ लो, सीधे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम रूप लीला धाम मंत्र उपासना आराध्य देव ये आचार्य ने दिया, यही संप्रदाय आचार्य प्रदत्त करते हैं। वो हम उनके प्रदत्त इस उपासना को ना छोड़े तो प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। पर झगड़ा, निंदा, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रेम की स्थिति वृंदावन में हर समय प्रकट रहती है, पर वृंदावन में प्रेम की स्थिति जो प्रकट है उसका अनुभव करने के लिए रे मंद मंदयाखिल साधन वृंदान सांद्रामानंदम
वृंदावन भुवि वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम बिंद। मंदमती यहां वृंदावन में आकर के असाधन क्यों कर रहा है, पाप क्यों कर रहा है? अगर पाप कर्म न हो, असाधन न हो, तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। यहां बहुत बचने की जरूरत है। यहां निंदा स्तुति की बहुत बाजार लगी हुई है, पक्का। और यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। इसीलिए हमने महापुरुषों को देखा हो अधिकतर मौन धारण करते हैं। क्यों ऐसा बोलते? इसीलिए बोलते हैं। ये क्यों में तर्क विवाद ये सब प्रिया प्रीतम से दूर कर देता है। निंदा स्तुति ये सब दूर, नहीं जानते लोग, प्रभु को नहीं जानते, फिर प्रभु के इस प्रेम स्वरूप को, वृंदावन को कैसे जानेंगे? ये तो सौभाग्य समझो चर्चा। और जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, ये तो प्रताप उदय हुआ है, हित सजनी जी का प्रताप उदय हुआ, इसलिए आप सब दम घसते चले आ रहे हैं, राधा 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 श्री हरिवंशी। ये प्रताप उदय हुआ है, किसी व्यक्ति का महत्व तो नहीं है, ये उसी परमात्मा तत्व का जो अभेद तत्व है, हित तत्व, उसका ये महत्व प्रकाशित है। रे मंद मंदायाखिल, अरे मंद बुद्धि, तो यहां आकर के भी मंद कार्य कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, यहां अपराध कर रहा है धाम में।